हेलो एंड वेलकम बैक टू ए सीडीएस चैनल। तो बच्चों, जैसे कि हम आपको बता ही रहे थे हाई यील्डिंग टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, तो उसी में आज हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस की। देखिए, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं और सीडीएस या आप सीएपीएफ अगर किसी को भी लेके चले, दोनों में आपका साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि अराउंड एंड अराउंड 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आने बिल्कुल नियमित तय हैं। तो दोनों के दोनों एग्जाम्स में आपको 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से आने ही आने हैं। अब जब साइंस की भी बात करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स देखेंगे, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे केमिस्ट्री भी देख सकते हैं, और लास्ट का बायोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इनमें से कोई सेक्शन हो जाता है तो वो हो जाता है बायोलॉजी, क्योंकि देखिए अगर पूरी साइंस में से भी बात करूँ तो 10 क्वेश्चन तो लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो सिर्फ बायोलॉजी के आ जाते हैं। तो जो बच्चों ने ऑलरेडी 10th या सॉरी जिन बच्चों ने ऑलरेडी 11th या 12th में बायो पढ़ी है तो उनको थोड़ा सा एज यहाँ पे रहता है, बट वो एज भी है, मतलब कवर हो सकता है। ऐसा कोई बड़ा वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10th लेवल के आते हैं, और 10th लेवल के जो साइंस होती है वो हर किसी ने पढ़ी होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ACDS ND और FCAT। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, यानी कि अगर आपको CDS से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है या गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके लिए हम इस टेलीग्राम चैनल पे आपसे रेगुलरली कनेक्ट करते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे ना ही आपको स्टडी मटेरियल, ठीक है, साथ साथ आप देखिएगा डेली क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड होते हैं, और वो भी रीसेंट एग्जाम्स के। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपका रीसेंट 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है, तो ऐसे रिसेंट क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, फिर उनके ऑप्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं और साथ साथ उनका प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट क्यों गलत है क्यों सही है उन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर आपको बताया जाता है। क्लियर है? तो अगर आपको भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं CDS 2025 के लिए फिजिक्स में आपको कौन कौन से सेक्शन है जो कवर करके ही जाने हैं। पहला आ जाता है मैकेनिक्स एंड मोशन। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जैसे फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ आपका इनर्शिया की बात करता है, ठीक है। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन ये किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर आ जाता है प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन, तो मैकेनिक्स में तो और मोशन में तो ये आ जाता है। सेकंड आ जाता है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कि बेसिकली बात करी जाती है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली शिफ्ट इज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अदर टाइप ऑफ एनर्जी। तो इस चीज़ के बारे में आपको देखना है। फिर अगला टॉपिक आता है योर ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसमें आपको लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल जी यानी कि जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर कैपिटल जी, ठीक है, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बारे में आपका एग्जाम में आता है। फिर एक चीज़ होती है एस्केप वेलोसिटी, दूसरा होता है फ्री फॉल अंडर दी ग्रेविटी, अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करें हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की, तो यहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर, हीट ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र करने के अलग अलग तरीके, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। फिर आता है लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फिर आता है स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जितने भी फेनोमिना है, ठीक है, उनको आपको पढ़ना होता है। जैसे एक फेनोमिनन की मैं आपको बात करता हूँ कि जो आपका वाटर है या वाटर बॉडीज़ है वो लेट में गर्म होती है इन कंपैरिजन टू लैंड सरफेस। तो ये क्यों होता है। फिर लेटेंट हीट क्या होता है उसकी बात करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर। फिर ऐसे ही आप देखोगे वेव्स एंड साउंड। वेव्स आपकी दो तरह की, मैंने आपसे कल ज्योग्राफी वाले जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था कि दो टाइप की वेव होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। इन दो के बारे में आपको पढ़ना है। फिर एक होता है डॉपलर इफेक्ट, ये किस काम आता है। फिर अगला होता है लाइट्स एंड ऑप्टिक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, मिरर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। फिर दो तीन और होते हैं पेरिस्कोप, कैलिडियोस्कोप, इन सब के बारे में देखना है। फिर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, तो ओम लॉ के बारे में आपने सुना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आता है रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर आपने दो तीन चीज़ें पढ़ी होगी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी,
एसी और डीसी करंट या एसी और डीसी सर्किट के बारे में। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा रेज की, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, सेमीकंडक्टर एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको आराम से पढ़ना होता है। ओके जी। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ योर केमिस्ट्री, तो देखिए केमिस्ट्री के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बन के तैयार होता है, एक अगर एटम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, उस न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। फिर इसके अराउंड ऐसे इलेप्टिकल ऑर्बिट में आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। फिर यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इससे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी। क्लियर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई है, वो किस चीज़ पे बेस्ड है। जैसे आपको मैं बात बताऊं, अभी रिसेंटली जो 2025 में जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ उसमें यही पूछा गया था कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो किस चीज़ के ऊपर बेस है। क्या वो एटॉमिक नंबर पे बेस है, कि एटॉमिक मास पे बेस है, कि केमिकल रिएक्टिविटी पे बेस है, किस चीज़ पे। क्लियर, अगर आपको ये सब सवाल पता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता है तो आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे हमने इन सब सवालों के बहुत अच्छे से डिटेल में जवाब दे रखे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, जैसे एक होता है आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी हम बोलते हैं। दूसरा कोवलेंट बॉन्ड होता है। फिर तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर आता है थर्मोडाइनमिक्स, यहाँ पर हम गैसेज, लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे। क्लियर, फिर आता है अगला नेक्स्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपका रिएक्शन करते हैं। जैसे एक बहुत बेसिक सवाल होता है, एसिड प्लस वाटर किस टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक तो बहुत बेसिक सा सवाल ये है। फिर बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, यानी कि सॉल्ट कब बनते हैं, जब हम बात करते हैं एसिड प्लस बेस बनाता है आपका सॉल्ट। पीएच स्केल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेसिस क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, कोरोजन प्रिवेंशन, इंपॉर्टेंट अलॉयज ये आता है, जैसे ब्रास। ठीक है, सोल्डर, ये किन किन चीज़ से बने होते हैं, ब्रॉन्ज। तो ये सब किन कैसे बने होते हैं, किन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल से मिलके बने होते हैं। फिर बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स आ जाता है, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। अल्कोहल्स, ठीक है, जो कि कौन से ग्रुप के होते हैं, OH ग्रुप के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप के होते हैं। फिर पॉलीमर्स, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलीथीन। ठीक है, जो पॉलीथीन है ये किसका पॉलीमर है, इथीन का पॉलीमर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर देख लेते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगेन वही एनवायरमेंट का थोड़ा बहुत पोर्शन, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन। फिर एवरीडे केमिस्ट्री में आपको याद रखना है सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ आपके सॉल्ट्स भी आते हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे NaHCO3, Na2CO3, CHOH होल ट्वाइस। ठीक है, एक आता है CaOCl2। इनके बेसिक नाम, इनके जो बेसिक नेम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। फिर आप देखना एक MCQ आता है या मैच द फॉलोइंग आती है, जैसे NaHCO3 के आगे वो लिख देगा वॉशिंग सोडा, फिर इसके आगे लिख देगा बेकिंग सोडा, COOH के आगे लिख देगा ब्लीचिंग पाउडर, फिर इसके आगे लिख देगा स्लिक्ड लाइम। और यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि भैया इनको करेक्टली मैच करो। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ड्रग्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फिर हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा चल जाता है, मतलब इसमें आपको डिटेल में पढ़ना होता है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आप देखोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फ्रॉम मतलब जो आपकी पोली एलिमेंट्री कनाल है, माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है। फिर आपका ईसोफेगस हो गया, उसके बाद आपका स्टमक आता है, स्टमक के बाद आपका दो और मतलब ऑर्गन्स जुड़े होते हैं, जैसे लीवर से बाइल जूस आता है।
क्लियर। फिर पैनक्रियाटिक जूस आता है, फिर वो हमारा कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद वो रेक्टम के थ्रू बाहर आती हैं चीज़ें। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आपका नेजल कैविटी से शुरू होगा और लंग्स तक जाएगा। इसका बेसिक क्या होता है, एलिवियोली होता है। फिर अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आपको दोनों पता होना चाहिए। एक होती है आपकी आर्टरी, दूसरी होती है आपकी वेन्स, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बिगेस्ट आर्टरी कौन सी होती है हमारी पूरी बॉडी में, आई होप सबको पता होगा आप में से ये। ठीक है, फिर दो और आते हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, इंट्रा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, ट्राइकप्सिड वॉल्व क्या होती है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये रिसेंट के एग्जाम्स में ये ही आ रहा है, ट्राइकप्सिड वॉल्व, बाइकप्सिड वॉल्व। ठीक है, रिसेंट के एग्जाम में यही आ रहा है। जो आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर यानी कि 1-2 साल के एग्जाम उठा के देखो, डायरेक्टली डायरेक्टली यही क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। फिर आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम आपका बेसिकली हार्मोन्स और उनके फंक्शन की बात करता है। एक और सिस्टम होता है दैट इज योर एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन बेसिकली बात करता है किसकी, डाइजेस्टिव जूसेस की, और एंडोक्राइन बात करता है हार्मोन्स जो कि रिलीज करे जाते हैं बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया आपका, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, फिर पेनक्रियाज हो गया। और एक सवाल आता है कि ऐसा ऑर्गन कौन सा है जो दोनों है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है। फिर हम बात करते हैं सेल की, बायोलॉजी की, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल में प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, दोनों के बारे में हमें पढ़ना होता है। डीएनए, आरएनए, जीन म्यूटेशंस। यहाँ पर आप एक याद रखना, क्रिस्पर कैस 9, ये क्या चीज़ होती है, जब भी जिन जेनेटिक्स की बात करेंगे या बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, क्रिस्पर कैस 9 आपको हमेशा याद रखना है। फिर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो वाइटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी। अच्छा, इन सब के बारे में मैंने अच्छे खासे जो आपके एक हैंड आउट है ना, या फिर 1 पेजर्स बना के ग्रुप में ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, डिसीज़ एंड इम्यूनिटी, कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आपका प्लांट बायोलॉजी के बारे में भी आता है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में क्या आ जाते हैं, ऑक्सिन, साइटोसिन। ठीक है, और आ जाता है यहाँ पर क्या आता है, जिब्रेलिन, इथाइलिन। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। क्लियर। फिर आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, अगेन बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, फूड चेन, इकोसिस्टम। अच्छा, यहाँ पर फूड चेन जब आप पढ़ोगे तो एक आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी फ्लो कैसा होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है, इस तरह की चीज़ें भी आपको पढ़नी है। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर अगर हम बात करें रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस एंड टेक भी अब आने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो जैसे स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में इसरो के जो नए मिशन हैं वो आपको याद रखने हैं। अभी आप देखोगे कि हाल फिलहाल में एक न्यूज़ में आया था कि जो आपका मून है उसके ऊपर एक प्राइवेट एजेंसी ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है, तो वो आपको याद रखना है। फिर आता है चंद्रयान, जैसे आदित्य L1 मिशन हो गया। अभी जो इसरो है वो दो चीज़ तैयार कर रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष, आपका स्पेस स्टेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, चलो जो भी होता है, तो आपको वो याद रखना है कि हम एक अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। दूसरा, वीनस पे हम मिशन भेजने की बात कर रहे हैं। ये दो आपको याद रखने हैं। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिसाइल्स, जो भी नई नई मिसाइल्स हमने बनाई हैं, ड्रोन्स जो हमने बनाए हैं, एआई को जो हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं बायोटेक की, जिसमें हम क्रिस्पर, क्लोनिंग, जीएम क्रॉप्स, इन सब की बात करेंगे। फिर यहाँ पर आता है मेडिकल, जो मेडिसिन इनोवेशन हो गया, न्यू वैक्सीन्स और ड्रग रिसर्च, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब ये बता देता हूँ कि साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 120 क्वेश्चन जीके के पेपर की बात करें तो 20 से 25 तो कहीं नहीं गए। ठीक है, हिस्ट्री की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन वहाँ के भी है, ज्योग्राफी के अगेन 20 क्वेश्चन है, और बाकी जो सेक्शन बच जाते हैं वो पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर कवर करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप साल दर साल देखें तो ये कुछ इनका ब्रेकडाउन है कि भैया 22 क्वेश्चन 2020 में, 19 में 24, 18 में 21, 17 में 23, 16 में 20,
ठीक है। अगर मैं उसके बाद की बात करूँ तो 2023 में जहाँ तक मेरे को याद है अराउंड 26 के लगभग क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख सकते हैं कि साइंस आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाएगा जो आपको कवर करना ही करना है। ठीक है। एनी हाउ आपको क्या करके चलना है, उसको कवर करके ही रखना है, क्योंकि देखिए जब तक आप उस सब्जेक्ट को कवर नहीं करोगे तब तक आप उस सब्जेक्ट की मतलब डेप्थ में कैसे जाओगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो ACDS पे। ठीक है। और साथ साथ अगर आपको साइंस या किसी भी एनी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये दिक्कत आ रही है कि आपको नोट्स कौन से फॉलो करने हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप डायरेक्टली इस चैनल पे जाइए और इस चैनल पे जाके आप हमसे कनेक्ट करिए। हम आपको डायरेक्टली नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और हमारी खुद की बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं जो कि टॉपरों के द्वारा बनाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर टॉपर्स, तो वो सब भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद।